गुड मॉर्निंग गाइस। तो छत का प्रोसेस चल रहा है, हम लोग थप्पी लगा रहे हैं। आज हम लोग जो है निपाई करेंगे, मतलब प्लास्टरिंग करेंगे। और प्लास्टरिंग के लिए हम लोग आज आए हैं गोबर जमा करने के लिए गांव से ही। ये हमारे पास दो तरह के गोबर है जो हमको चाहिए। वैसे तो गोबर बहुत सारे हैं पर हमको चाहिए दो तरह के गोबर, एक तो घोड़े का और एक गाय का, गाय और भैंस। तो ये रहा घोड़ा और इस घोड़े का जो गोबर है वो है यहाँ पे। ये हमारा पड़ोसी है, ताकि साहब कौन करा ये हमारे पड़ोसियों का खेत है और ये है हमारा खजाना, घोड़े का गोबर। तो हम लोग ये जो गोबर है वो यार डालेंगे, लेके जाएंगे हमारे घर की निपाई के लिए। घोड़े का यूज़ करने के पीछे कारण ये है कि जो घोड़े का गोबर होता है उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, और फाइबर ज़्यादा रहेगा तो वो पकड़ मजबूत करता है। पकड़ मजबूत करेगा तो तुम्हारी जो निपाई है वो आसानी से उतरेगी नहीं बरसात में। इसलिए लोग ऊँट का और घोड़े का गोबर यूज़ करते हैं। अगर ऊँट का और घोड़े का गोबर नहीं होगा तो फिर आप गाय का गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो तो आगे। तो हम लोग आसपास के जितने भी ढाणी हैं और आसपास के जितने भी घर हैं वहाँ से हम लोग गाय का गोबर लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने कुछ 3 से 4 कुंडे जमा किए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गाँव के अंदर सब लोग गाय भैंस रखते ही हैं, तो गाय के गोबर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर लोग गाय का गोबर आजकल निपाई के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लास्टरिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बरसात की वजह से जो गोबर है वो बह जाता है। तो इनको लोगों को चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। तो अच्छा है हमारे लिए, हमको तो मिल रहा है काफ़ी गोबर इसी वजह से। तो अभी हम लोग ये गोबर जो है यूज़ करके करेंगे हमारे घर की प्लास्टरिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये है डाब। डाब मतलब बेसिकली घास है, ग्रास है। अब ये अलग अलग नाम है बेसिकली इन चीज़ों के, लेकिन है ये एक तरह का ग्रास। इसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, आपको बताता हूँ। देखो अर्जुन, आप इसको पकड़ना बेटा एक साइड से और खींचो 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 खींचो, जोर से। टूट रहा है? नहीं टूट रहा है बिल्कुल भी। ये इतना मजबूत है कि तुम कितना भी जोर लगाओ ये टूटेगा नहीं। तो आप अगर अपने प्लास्टरिंग के लिए, मतलब निपाई के लिए, अगर ऐसा ग्रास यूज़ करेंगे, इसे हे भी बोलते हैं और मारवाड़ी में इसे डाब बोलते हैं, तो आपका जो मकान है, आपकी जो प्लास्टरिंग है और मजबूत हो जाएगी। तो ये हमारे प्लास्टरिंग के लिए हम लोग लाइव हमारे ही खेत से इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ना खेत में ये हर तरफ उगता है। अभी ये राम सिंह है, आपने इनको पिछले वीडियोस में भी देखा होगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि अपने खेत में बहुत सारे ऐसे घास पड़े हुए हैं। बहुत होता है। हाँ, तो आप अपने लिए ये घास भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास जो गेहूँ है, गेहूँ का जो घास बचता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पास सामने गेहूँ से भी मजबूत ये रहेगा, ये टूटेगा ही नहीं, ये सबसे बेस्ट है। तो अब हम जो प्लास्टर बना रहे हैं वो प्लास्टर के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ जाके, कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स करी है, और उसको फिर हम लोग डालेंगे एज आर बेस लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर प्लास्टरिंग का। फिर उसके ऊपर हम लोग एक और चीज़ बाद में लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग बेस लेयर बनाएंगे। तो दोस्तों आज हमने, जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग प्लास्टरिंग का काम कर रहे हैं, निपाई का काम कर रहे हैं। हमारा जो ये मकान है इसके ऊपर हमने कुछ सैंपल्स किए थे, उसमें से सबसे बेस्ट सैंपल जो है ये है, जो हमने सोचा कि इसको यूज़ करेंगे। और कल हम लोगों ने इसके ऊपर चूने का भी लेयर लगाया
ये चेक करने के लिए कि इसके ऊपर क्या चूना ठहर जाएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम ज़ोरदार इसने पकड़ बनाई रखी है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, बहुत ही अच्छे से पकड़ा हुआ है इसने। तो पहला लेयर हम लोग इसका लगाएंगे, ये मटेरियल का, और फिर बनाएंगे हम लोग चूना और बजरी। ठीक है, तो जो हम लोगों ने जो बेस लेयर फाइनल करी है, उस बेस लेयर के लिए क्या क्या मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेशो के अंदर आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे ओम बिडा सर, इनको आपने पहले वाले वीडियोस में भी देखा होगा। तो इनको एक मैंने रेशो बताया हुआ है, उसके हिसाब से ये मिक्स कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि हम लोग इसमें क्या क्या मिला रहे हैं। इसमें चूना, गोबर और पेड़ी मिक्स करके मिला रहे हैं, और डाब को भी मिक्स कर रहे हैं। हाँ, तो आप बताएंगे कितने कुंडे क्या क्या मिला रहे हैं हम लोग इसमें? 5, एक गोबर, एक चूना। नहीं, गलत। नहीं, इसमें है एक कुंडा, मतलब एक तसला गाय का गोबर। घोड़े का गोबर हो तो और भी अच्छा, ऊंट का गोबर भी चलेगा, सबसे बेस्ट होता है ये। नहीं होगा तो गाय का गोबर चल जाएगा, गाय और भैंस का। तो एक कुंडा गाय और गोबर, गाय का भैंस का कुंडा, उसमें 3 कुंडा चूना, ये चूना जो है 3 कुंडा चूना, और फिर 5 कुंडा पीली, मतलब चिकनी मिट्टी, क्ले। इसका मिश्रण हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे हमारे हिसाब से, जितना भी हम लोग डालेंगे घास, इसको हम लोग 5-5 इंची का काट के इसके ऊपर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। फिर हमारा जो मटेरियल है वो 9 कुंडे का बन जाएगा। फिर हम लोग 9 कुंडा जो है एक एक बैच बना के यहाँ पे डालते जाएंगे। ये जो ग्रास है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो घास है, इंग्लिश में ग्रास क्या है, ये 10-11 इंची का है। ये जो है इसको हम लोग को 5-5, 6-6 इंची के हिसाब से इसको काट लेना है, और फिर इसको काट के हम लोगों को उसके अंदर यूज़ कर लेना है। पुराना मकान है नहीं। तो मूल्ड है, कंकरिया थोड़ी है। मूल्ड है, मूल्ड कोनी, कंकरिया भी है। कोमले के इलाज कोनी तो पोड़ करने। तो आज है क्या तारीख है सर जी? 9 तारीख, 9 फरवरी। और आज ओम बिडा सर के हाथों से हमारे इस कट्टे के मकान, रेत के मकान, अर्थ बैग हाउस, जिसके कई नाम है, बिना ईंट और पत्थर और पानी के मकान, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं लोगों ने इस घर के। इस घर की फाइनली आज निपाई स्टार्ट हो चुकी है, प्लास्टरिंग शुरू हो चुकी है, जो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओम बिडा सर क्या कहना चाहेंगे आप? इसका निपाई ऊपर का प्लास्टर कर रहे हैं इसका। हाँ, बाद में इसके ऊपर और प्लास्टर आएगा। हाँ, एक बार ये सूख जाएगा तो उसके बाद में इसके और प्लास्टर करके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बाद में नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पकड़ कर। इसमें क्या लग रहा है आपको, पकड़ कैसी कर रहा है ये? ठीक है, बहुत मजबूत कर रहा है। क्या कारण है इसकी मजबूती का? मजबूती का घास, चूना, पीली और गोबर, तीनों का मिक्स होने से बहुत। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आपको सुगंध कैसे आ रही है? यहाँ पे जो सुगंध आ रही है इस मिट्टी की, ओह, मजा की बात कोई नहीं, बड़ा मस्त सुगंध आ रहा है। इतनी फ्रेश स्मेल आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा घर बन रहा है ना, इसके अंदर ना कोई भी जहर नहीं होना चाहिए, खुशबू जो है ना ऐसी मिट्टी की आनी चाहिए, इसलिए मैं मिट्टी का घर बना रहा हूँ। अगर इस जगह पे अगर सीमेंट का मारते हैं, गैस मारता हूँ, खुशबू नहीं मारता। इसमें गैस नहीं है, इसमें गोबर गैस है। पर वो भी खुशबू अच्छी आ रही है। गोबर गैस में अच्छी आएगी।